अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ उमैर जमाल और आज हम पाक ऑटो पार्ट्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि है निसान रोक्स। इट्स हाईवे स्टार और ये सेमी हाइब्रिड में आती है 660 कैटेगरी में। और आज हम इसमें कवर करेंगे इसका, हम एक तो वॉक अराउंड लेंगे, देन हम इसकी इंटीरियर आपको दिखाएंगे, उसमें फ़ीचर्स हमारे पास क्या क्या हैं वो हम रिव्यू करेंगे। देन उसके बाद हम इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। देन इसमें एक फ़ीचर है जो कि छोटी 660 सीसी गाड़ियों में बहुत काम आता है, जो कि है क्रूज़ कंट्रोल विद ऑटो पायलट। उसको हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद देन हम इसकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसकी फ्यूल एवरेज आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप किस कंडीशन में इसको चलाएं तो ये आपको क्या एवरेज देगी। तो आए हम इसका वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट की जो प्रोफाइल है उसको हम देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास इसकी एलईडी जो है हेडलैम्प्स दिए गए हैं और इसमें ये जो एलईडी हेडलैम्प्स हैं ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हैं इसके अंदर। देन इसमें ये जो फॉग लैंप्स दिए गए हैं ये भी इसके जो हैं ऑटोमेटिक हैं। एलईडी अंदर से दोनों लाइटें जो है ना आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये भी डीआरएल का पार्ट है, ये भी इसकी जो है डीआरएल है। ये रात के टाइम जो है आपको मैं वो तस्वीर उसमें लगा दूंगा, आपको किस तरह से ये नज़र आती है वो भी दिखाऊंगा। देन ये इंडिकेटर दिए गए हैं। देन उसके बाद ये पार्किंग के सेंसर्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसका कैमरा भी फ्रंट पे दिया गया है। उसके बाद ये भी पार्किंग सेंसर है और ये भी पार्किंग सेंसर। और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब आप किसी रशी एरिया में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और मोटरसाइकिल्स वाले या आपकी फ्रंट गाड़ी जो है आगे, उससे आपका डिस्टेंस बिल्कुल कम रह जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आपको अंदर इंडिकेटर आ जाता है और कैमरा इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिसमें आपको 360 व्यू जो है ना पूरा का पूरा नज़र आता है। तो आए आगे की तरफ चलते हैं और इसकी हम साइड प्रोफाइल देखते हैं। उसके अंदर ये डबल टोन में आपको मिल जाते हैं, ब्लैक में विद वाइट। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अमेजिंग लगता है। और इसका ये जो डोर है बैक वाला ये कम्प्लीटली स्लाइडिंग है, ऑटोमेटिक है। अंदर से इसका कंट्रोल दिया गया है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनुअल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक पे भी। सिंपली इस बटन को टैप करने से आप जो है इस डोर को ऑटोमेटिकली खोल सकते हैं और इसी को अगर टैप करें तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका भी है, इसको भी अगर आप पुल करें तो तब भी ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पीछे की तरफ आएँ तो पीछे भी इसके 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जिसमें ये नीचे आपको बम्पर में नज़र आ जाएंगे, ये सेंसर्स हैं इसके। देन ये बैक पे इसका कैमरा है और ये लाइट्स जो हैं ये भी एलईडी हैं, ये इंडिकेटर और रिवर्स लाइट के साथ। देन और हमेशा की तरह जापानीज़ गाड़ियों में पीछे का वाइपर भी बैक स्क्रीन का दिया गया है, ऊपर शावर नोज़ल भी है जो कि अगेन अंदर से कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके रिम की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग निसान की बैजिंग के साथ जो है इसके रिम दिए गए हैं। ये इसका साइज़ जो है जी 14 का साइज़ है। और अगर आप देखें इसमें जिस तरह आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर जितने भी रिम्स हैं वो मोर और लेस इस तरह के आते हैं, अगर आपने मर्सिडीज़ में देखा हो तो ये चलते हुए बड़ी एक अमेजिंग फीलिंग देते हैं। गाड़ी की जो प्रोफाइल है बाहर से देखने वाली वो बड़ी ही अमेजिंग लगती है। ठीक है, तो आए अब इसके हम इंटीरियर में फ्रंट सीट्स तो हमने देख ली, आगे की कैपेसिटी। तो हम इसके बैक सीट्स जो हैं उसकी कैपेसिटी भी आपको दिखाते हैं कि कैसी है। तो सबसे पहले जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप इसमें गाड़ी में बैठें और देखें। आप अगर यूँ भी बैठना चाहें तो आप गाड़ी के अंदर बड़े इजीली बैठ सकते हैं। और इसमें यहाँ पे जो है ना ये जहाज़ की तरह, एक एरोप्लेन की तरह इसमें ये शेल्फ भी दी गई है जिसमें कप होल्डर्स हैं। आप अपने कप्स रख सकते हैं और कोई भी आप हैंडी चीज़ जो है कैरी करते हैं वो आप यहाँ पे अपना, लाइक मोबाइल फ़ोन है, आपका वॉलेट है, वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, देन इसमें एक और बड़ा अमेजिंग फीचर है, अगर मैं कैमरा मैन को बोलूँ करीब आके दिखाएं, यहाँ पे जो है ना हैंडल दिया गया है, अगर आप इसको टच करें तो आप सीट को ना पीछे से बैठे बैठे ही आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर पीछे कोई बंदा बैठा तो उसको आगे जाके वो लीवर खींचने की, पुल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ से, आपके पास एक्सेस है, आप यहाँ से इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैं दूसरी बात कर रहा था, ये इसके अंदर अगर आप देखें इसके कर्टन्स दिए गए हैं। ये आप जो है ना यहाँ से पकड़ के इनको नीचे भी कर सकते हैं और वापस से जो है ना आप इनको ऊपर भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये बड़ा यूनिक फीचर है, ये वरना यूजुअली हमें पाकिस्तान की गाड़ियों में ये खुद से शेड्स लेने पड़ते हैं और लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसमें देखें, मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। अगर आपको इसके अंदर लगेज स्पेस चाहिए तो वो आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप फुल सीट्स आपने इसकी कम्प्लीटली पीछे की हुई हैं तो आपके पास इतनी स्पेस है। अगर आप स्टिल इसमें चाहते हो कि आपने स्पेस और बनानी है तो आपके पास यहाँ पे लीवर्स हैं, आप इनको पुल करें और अपनी सीट्स जो हैं आप आगे मूव कर सकते हो इस तरह करके, तो आपके पास मज़ीद स्पेस गाड़ी में बन जाती है।
अगेन अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ और भी बड़ी चीज़ें रखनी है, मुझे पूरी की पूरी पिछला एरिया जो है लगेज के लिए चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे लीवर है, इसको पुल करें, आपकी सीट जो है वो कम्प्लीटली आगे बेंड हो जाती है। ठीक है, तो आप पीछे जो है ना प्रॉपरली अपना सारा का सारा लगेज जो है मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो मज़ीद ऑनवर्ड अगर हम इसकी बात करेंगे, हमारे पास बूट में क्या क्या इसके इसके साथ आता है, तो अगर आप यहाँ पे दिखाएं इसकी, तो इसमें आपके पास ये टो हुक जो है बीच में दी गई है। दैन इसके अंदर इसका टायर प्रेशर जो है उसके लिए आपके अगर हवा वगैरह आपने दोबारा से इन्फ्लेट करनी है तो आप ये पंप यूज़ कर सकते हैं। दैन इसका ये जैक है, दैन ये पंक्चर किट है, और उसके बाद ये इसका पाना और वो जैक के लिए जो है उसका वो लीवर है। ठीक है, तो ये पीछे दिया गया है। इन गाड़ियों में एक्स्ट्रा टायर नहीं होता, इनमें पंक्चर किट दी जाती है। तो आए अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। इसको अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले तब अगर इंटीरियर में आएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना स्पेस दी गई है बॉटल के लिए, और आपने कुछ अपने कपड़े वगैरह अगर माइक्रोफाइबर आप यूज़ करते हैं वो आप रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने ना ये जो बैक स्लाइडिंग डोर्स हैं इनको एक तो आप वापस से मैनुअल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। तो मैनुअल पे अगर शिफ्ट करें तो अगेन आपको हैंडल पुल करना है, तो ये अब ऑटोमेटिक नहीं रहे, आप इसको आगे पीछे मूव करके बंद कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर आप इसको वापस से ऑन कर दें और इस बटन को थोड़ी देर प्रेस एंड होल्ड करें तो ये दरवाज़ा जो है आपका ऑटोमेटिकली इस तरह से खुल जाता है। देन अगेन अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करें तो ये दरवाज़ा आपका बंद हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप मैं कैमरा मैन को बोलूँ अगर आप ये फोकस करके दिखाएं, ये इसका ऑटो ऑफ जो है ना, गाड़ी आइडल जब आप खड़ी होते कहीं इशारे में खड़े हैं तो ये बटन आपको दिया गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी फ्रीक्वेंटली स्टार्ट और बंद हो रही है ब्रेक प्रेस करने पे, तो आप इसको यहाँ पे प्रेस करके इसको ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये जो है ना काफ़ी अनोइंग हो जाता है बार बार गाड़ी ऑन ऑफ होना, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बहुत लॉन्ग ट्रैफिक है जिसमें आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है, आपका फ्यूल भी सेव होगा, आपकी गाड़ी की एवरेज भी जो है ना मेंटेन रहती है। तो व्यूवर्स पहले हम आपको अंदर वाला ये प्रॉपरली नहीं दिखा सकें क्योंकि ये सारा लाइटिंग है और टच सिस्टम है, तो वो डे लाइट में प्रॉपर पता नहीं चल रहा था। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल जो है ना कम्प्लीटली टच पे है। आप यूँ करके इसके जो है ना फ़ैन स्पीड चेंज कर सकते हैं। दैन ये मोड है, इसमें डिफरेंट मोड्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसका क्लाइमेट टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप ऑटो एसी ऑन ऑफ वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। देन इसमें यहाँ पे जो है ना ये हीटेड सीट्स भी दी गई हैं, फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं वो हीटेड हैं इसके अंदर। यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं, तो ये वाली सीट जो है ना इसका ये एरिया ये इसकी हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि सर्दियों में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट्स की बात करें, हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस ये दी गई है ड्रॉअर टाइप की। फिर सेकेंडली यहाँ नीचे जो नॉर्मली गाड़ियों में होता है एक स्पेस ये है। फिर ये ग्लास वगैरह रखने के लिए। फिर ये एक ट्रे है, ये काफ़ी हैंडी है, आप अगर ड्राइव कर रहे हो और साथ साथ आपने कुछ खाना है पीना है वो आप यहाँ पे अपनी बॉटल वगैरह जो है रख सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ऑटो होल्ड भी है इसका ब्रेक का। लेट्स सपोज आप पार्किंग कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर दें तो ब्रेक प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, उसके बाद तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक मोड में रहेगी, ब्रेक लगी रहेगी। जैसे ही आप रेस का पैडल प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है ना ब्रेक उसकी ख़त्म हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है इसकी, आप ऊपर नीचे इसको मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो लीवर की तरह नहीं है कि जो आपको खींचना पड़े और जो है ना हैंड ब्रेक लगानी पड़े। तो ये ओवरऑल। इसके अलावा यहाँ नीचे भी अगर आप देखें यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट दिया गया, तो यहाँ पे भी अपनी स्टोरेज वगैरह आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस सीट के नीचे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, ये बॉक्स है, बकेट सी है, इसमें भी जो है ना आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ना गाड़ी के एक बड़ी ही लग्जरियस सी फील है। पहले आपको मैंने गाड़ी की स्टार्टिंग करके दिखाई थी, बट उसके अंदर मीटर का नहीं आपको फील आती। तो आई मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि मीटर रात के टाइम कैसा लगता है इसका। सो लेट्स स्टार्ट द कार अगेन। तो ऐसे बड़ा ही बहुत ही जो है ना डिसेंट और बड़ा डेलीगेट सा इसका मीटर है, जो कि बड़ी ही आपको ड्राइव करते हुए एक लग्जरी फील जो है ना वो देता है। तो ये ओके तो अब हम इसको एक टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं। हम इसको आप जो प्रो पायलट हमने टेस्ट करना है वो हम इधर लोकल एरिया में तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें रिंग रोड पे गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे हम इसको दिखाते हैं इसकी जो लेन असिस्ट है और प्रो पायलट किस तरह से काम करता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें आप शायद नोटिस कर रहे हो कि ये डबल टोन में है इसकी रूफ़ जो है, बट ये रूफ़ जो है इसको पेपर से कवर किया गया है। वैसे ये टोटली जो गाड़ी है पर्ल वाइट कलर के अंदर है। अच्छा, तो व्यूवर्स अब हम जैसे कि आपको कहा था कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो अभी हम रिंग रोड पे आ गए हैं। इसका मैं क्रूज़ कंट्रोल जो है वो ऑन करता हूँ। यहाँ से आप जो है इसका प्रो पायलट जो है ऑन कर सकते हैं।
जैसे ही आपने इसको ऑन किया उसके बाद आप यहाँ से इसको सेट प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सामने जो है ना वो फील आ गया, मतलब शो करने लग पड़ा कि आपका क्रूज़ कंट्रोल लग गया। फिर ये अडाप्टिव भी है, इसमें आप इसके यहाँ से बटन प्रेस करके आप जो उसकी डिस्टेंस है आगे वाली गाड़ी से वो कितना आप रखना चाहते हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। अगर मैं कैमरा मैन को बोलूँ क्लोज करके दिखाए, वो नज़र आ रहा है, तो आप इस तरह से जो है ना इसके अंदर ये बार्स जो है इनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली इसके अंदर जो प्रो पायलट वाली चीज़ है वो ये है कि मैंने अब स्टेयरिंग छोड़ दिया है, तो आप देखेंगे कि स्टेयरिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली गाड़ी को सेंटर वाली लेन में मेंटेन रखेगा, इधर उधर नहीं जाने देगा। और कुछ टाइम बाद अगर वो आपको हाईलाइट करता है कि आप स्टीयरिंग जो है उसको पकड़ लें, रेड कलर का जो है ना एरो रहता है और ये बीप भी करने लग पड़ा है, आप जैसे ही दोबारा से इसको पकड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है इसका बंद हो जाएगा। फिर सेकंड जो इसका फीचर है वो लेन असिस्ट का है। अगर ये देखें मैं गाड़ी को विदाउट इंडिकेटर के गाड़ी इधर उधर मूव करता हूँ तो ये मुझे वापस से पुश कर रहा है इधर राइट साइड के लिए। ठीक है, और अगर मैं इंडिकेटर दूंगा या मैं इंडिकेटर दूंगा लेफ्ट का लेट्स सपोज, तो फिर मुझे ये नहीं मतलब उसको रोकेगा, उस एक्शन को वो आपको करने देगा इजीली। ठीक है, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन फीचर है। देन अडाप्टिव है, अब क्योंकि सामने आप देख रहे हैं कि गाड़ी आ गई तो उसने गाड़ी की स्पीड जो है ना ऑटोमेटिकली उसको कम कर लिया। ठीक है, और मैं अगर लेन चेंज करूँगा वापस से मिडिल वाली लेन में जाऊँ तो ये मुझे इंडिकेटर के साथ अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके बड़ा ही अच्छा फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑटोमेटिक है, देखें आप स्टीयरिंग जो है ना खुद ही वो उसको कंट्रोल कर रहा है और स्पीड उसने आज तक 60 पे ले गया क्योंकि सामने उसके गाड़ी थी, और अब वापस से गाड़ी जो है ना अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए पकड़ रही है। और वो आप देखेंगे उसका आरपीएम भी जो है ना काफ़ी ऊपर चला गया कि वो स्पीड मेंटेन 78 की जो हमने सेट की थी उस पर चला गया। अब मैं वापस से स्टीयरिंग पकड़ लिया, ये वापस से नॉर्मल मोड में आ गया। तो इसको आप यहाँ से जो है ना ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दिया क्रूज कंट्रोल को। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं आगे आपको दिखाऊं इसकी जो सेंटर कंसोल है एलसीडी है उसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट आपको ये फ्यूल की भी पता चल जाता है। आप यहाँ से कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए अपना फ्यूल ये एलसीडी जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे आप फ्यूल देख सकते हैं। देन आप लेफ्ट मज़ीद मूव करें तो आपको गाड़ी की एवरेज। अच्छा, अभी मैं अगर आपको बताऊँ तो गाड़ी जो है अगर एसी के साथ आप चलाएं तो 18 17 18 जो है आपको आराम से देती है गाड़ी एवरेज। और अगर आप इसको विदाउट एसी चलाएं और अपनी स्पीड मेंटेन रखें 80 से 100 के दरमियान तो गाड़ी आपको आराम से 20 21 22 की एवरेज आपको गाड़ी देती है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं सेमी हाइब्रिड की बात कर रहा था, वो अगर हम यहाँ पे आएँ इसमें अगर आप एलसीडी में देख रहे हों यहाँ पे इसमें नीचे की तरफ जाएं तो ये आपको इको बता रहा है कि आप इको मोड में गाड़ी चला रहे हैं, आपका बहुत मतलब हार्ड प्रेस नहीं कर रहे पैडल को। ठीक है, सेकंड नीचे आए तो ये कुछ इसके आइडल टाइम, आप गाड़ी कितने टाइम आपकी खड़ी रही है, इंजन स्टार्ट रहा है, वो टाइम यहाँ पे नोट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद सबसे एंड पे जो है ना इसका हाइब्रिड का बता रहा है। तो ये बैटरी इसकी दी गई है, ये जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते जाएंगे चार्ज होती है और उसके बाद आप जैसे ही आप ये ऑटोमेटिकली दिखाता भी है कि आपकी पावर बैटरी से गाड़ी की तरफ आ रही है और गाड़ी से बैटरी की तरफ जा रही है। तो वो अभी क्योंकि बैटरी इसकी फुली चार्ज नहीं है तो इसलिए वो उसको शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसके कुछ हैं अमेजिंग से फीचर हैं। बाकी ये कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक एलईडीज़ के, वो कंट्रोल है, हेडलाइट्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन वाइपर्स है, वाइपर के भी आपके पास टाइमिंग सेट कर सकते हो कि फ्रंट जो आप डिले के साथ वाइपर्स यूज़ करते हो वो कितने टाइम बाद दोबारा से एक्टिव हों। समटाइम्स आपको बहुत नहीं हाई स्पीड पे चाहिए होता तो वो इस तरह से जो है ना मेंटेन हो जाता है। उसके बाद इसका ये कंट्रोल है ऑडियो, ये बड़ा इसमें एफएम भी है, ब्लूटूथ कंट्रोल भी दिया गया है। उसके बाद ये टीवी है। मैक्सिमम फीचर्स इसमें नहीं चलते क्योंकि जापानीज़ गाड़ी है तो वहाँ के अकॉर्डिंग ये बने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ ये ब्लूटूथ आप यूज़ कर सकते हो, एफएम रेडियो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है फीचर। बाकी इसमें एक बड़ा अच्छा बड़ा ही अमेजिंग जो है मैं आपको अगर दिखाऊँ 360 फीडबैक। अभी अगर मैं गाड़ी के बिल्कुल पास जाऊँ तो ये मुझे इसका करना नहीं चाहिए, मैं इसको साइड पे खड़ा करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर हम रिवर्स में इसको गाड़ी को लेके जाते हैं तो ये इसका 360 कैमरा व्यू किस तरह से आता है वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर हम ये देखें, अब हमने रिवर्स में लेके गए हैं तो गाड़ी का जो बैक व्यू भी आपको दिखा रहा है और 360 व्यू भी जो है ना आपको कम्प्लीटली विजिबल है। सिमिलरली आप अगर इधर ऊपर कैमरे में देखें तो ये मतलब मिरर में देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है ना ये शो करेगा बैक का और 360 व्यू। अच्छा, जब आपके सेंसर्स एक्टिव होते हैं तो उस टाइम भी ये ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया जो है ना ये आपको विजिबल हो जाता है, यहाँ पे शो नहीं करता।
तो आप यहाँ पे देख के चेक कर सकते हो कि कोई बाइक वाला या कोई भी सराउंडिंग में आपके कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि बहुत करीब आ गई है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था हमारा गाड़ी का एक ओवरऑल रिव्यू जो हम आपको देना चाहते थे। तो आई थिंक दिस इज़ द कंप्लीट बेस्ट पैकेज फॉर अ पर्सन जो कि डेली गाड़ी यूज़ करता है सिटी के अंदर, और बहुत ही अच्छी एवरेज देती है और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। तो आप ये गाड़ी ज़रूर लें और इस्तेमाल करें, आप डेफिनेटली इससे मायूस नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नए वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।